खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरिफ भट्टी साहब और मैं हूं सईद काजी। नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान आए हैं। ये किसने कहा है और कहाँ कहाँ कहा है, ये हम आपके सामने कुछ शॉर्ट पेश करेंगे और फिर इस पर भट्टी साहब से तजिया और अंदर की खबर लेंगे। 51 नशिस्तों पर उम्मीदवार नून लीग खड़े ना कर सकी तो वो सादा अक्सरियत पे कैसे वो हासिल कर पाएगी। और अलीम खान साहब का नाम कुछ दिन पहले भी गर्दिश में था वजारत आला के लिए, तो क्या वो परवेज़ इलाही टाइप मॉडल होगा या क्या मामला होगा। सरगर्म तो हैं और साथ साथ हमारी पार्टियां ऐसे वादे कर रही हैं जिसके बाद हमें IMF जो है वो दरवाजे बंद कर लेगा। तो ये क्या हमें चकमा दिया जा रहा है या क्या सिलसिला है, और इस पर भी बात करेंगे कि ये हमारे पाँव में बेड़ियाँ आप नहीं डाली हैं तो आप कैसे निकालेंगे। आप भट्टी साहब, ये नवाज शरीफ साहब जो हैं ये तो अपने तय से वज़ीर-ए-आज़म बनने ही आया भाई। इनका ऐलान तो बहुत पहले उन्होंने खुद, उनकी फैमिली ने, उनकी पार्टी ने कर रखा है। तो ये अब जरा शॉर्ट सुन लें फिर आगे चले, सुनाएं जी। भाई फिलहाल तो मैं आज यहाँ वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए नहीं आया, आज तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ। भाई इन सब ने इंशाल्लाह मुझे वोट देना है। वो खुद ही कह रहे हैं जी कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं आया, जैसे ऐसे तफन्नुन तबाह के तौर पे कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, गुजारिश ये है कि वज़ीर-ए-आज़म तो कभी भी अवाम ने आपको बनाना नहीं चाहा, जो हिस्ट्री बताती है। क्या अवाम ने 85 में आपको वोट दिया था? वो तो गैर जमाती इलेक्शन थे, वो तो गैर जमाती इलेक्शन थे। तो गुजारिश ये है कि वाकई मियाँ साहब आप वज़ीर-ए-आज़म बनने आए थे, लेकिन आवाम ने साथ नहीं दिया। आपकी चंद रोज़ कबल कुछ लोगों से मुलाकातें हुई नून लीग वाले, और आपको बताया गया कि ग्राउंड रियलिटी में आपका और PTI का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कोई मुलाकातें हुई हैं, कुछ मुलाकातें और मुलाकातें मुलाकात नहीं, मुलाकातें। उन्होंने कहा कि कुछ तुसी भी करो। वो क्या जनाब, ताड़े केस सारे असी मुकाते। PTI पूरी दी पूरी नगराना ने क्या अंदर करती। इलेक्शन कंपेन उन्होंने चलान असी नहीं दे रहे, और वोट फिर भी आपको लोग देने के लिए तैयार नहीं है। देखे ना, बदकिस्मती देखे, जिसे अवाम सुनना चाह रही है, जो जलसे कर सकता है उसे जलसे नहीं करने दिया गया, उसे डयाला जेल में बंद कर दिया गया। और तो और उसकी बहन के मुताबिक, अलीमा खान साहिबा के मुताबिक, कि आज जेल सुप्रिटेंडेंट ने, डयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने उनसे बेइज्जती की, उनकी बहन के मुताबिक। वो कह रही हैं कि वो जब उन्होंने साफियों से बात करने की कोशिश की बदतमीजी की गई, बदतमीजी की गई। तो जिसे पूरी सरकारी मशीनरी सपोर्ट कर रही है, वो जलसे जाते, आगे बंदे नहीं आते। और आप कितने सरकारी मुलाजमों को ले आओगे। और मुझे तो काई साहब अदब चाहता हूँ, इस मौजूदा चीफ सेक्रेटरी तो गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये जाते हैं कहाँ, हाफिज़ तो स्कूलों पे छुट्टियाँ दे देते हैं, लोग आ नहीं रहे। वो तो पूरी निगरान हुकूमत ही नहीं की है भट्टी साहब, बाकी बातें छोड़े ना, ये तो अब तय हो गया ना। तो काजी साहब ये इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ने आए, ये गलत कह रहे हैं। मेरी राय है, मेरी राय, मैं फैसला मैं नहीं दे सकता, ना मैं जज हूं। भाई आप ख्वाहिश लेके आए मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। एक बंदा था ना, वो बेचारे बड़े गरीब हालात थे, तो उसको शौक था बादशाहों की तस्वीरें देखने का, बादशाहों के महलात देखने का। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ को शौक था, जब डयाला जेल बंद हुए मुशर्रफ दौर में, फिर ये रॉयल फैमिली में, वो शौक पूरा करने चले गए। वो रोजाना अपनी माँ को कहता था झोंपड़ी में बैठ के, माँ कभी साडा भी महल होएगा। उन्हें कहा पुत्र इत्थे बादशाह रहिंदे ने ते मैं नहीं बादशाह बन सकती। वो कहता पुत्र बादशाह तो मैं तेनों नहीं बना सकती, लेकिन तेरा नाम आज तो बादशाह रखता है। तो मियाँ साहब को हम भी वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब, एक खबर और बड़ी दिलचस्प है, लेकिन इसके लिए आपको 266 है हल्के हैं। खबर ये भी आई है, होंगे इलेक्शन लड़ना होगा, पूरे बंदे नहीं खड़े, और मुखालफिन को भी इलेक्शन की इन्वायरमेंट देना होगी। और उसमें आप आए तो 100 दफ़ा आए, खुदा के लिए जिस तरीके से आना चाह रहे हैं ना, इस दफ़ा ये 90 नहीं है, ये भूल जो 80 है। इस मुल्क को बचाओ, तरक्की के रास्ते पर ले जाओ। अच्छा भट्टी साहब, सुना है वजारतों की लिस्ट ये भी कहा गया है कि पहले ही पकड़ा दी गई है कि ये लोग ये वज़ीर होंगे। इससे पहले एक खबर आई थी, और ये खबर जो है इजाज़ुल हक साहब ने हमारे प्रोग्राम पे इसकी तस्दीक की थी अपने तई, कि जी पार्टी टिकट भी जो हैं वो भी ख़ुद अपनी मर्ज़ी से नहीं दे पा रहे। देखिए काई साहब, उसकी वजूहात होती हैं।
जब मैं किसी काबिल नहीं हूँ, किसी अहल नहीं हूँ, नाहल हूँ, नलायक हूँ, 4-5 दफ़ा मुल्क को तबाह कर चुका हूँ, मुल्क की माशी तबाही के ज़िम्मेदार हूँ, सियासी अदम इस्तेकाम का ज़िम्मेदार हूँ, इंतकामी कार्रवाइयों का मौजूद हूँ, तो अगर मुझे सब कुछ आप लेके देंगे जिसका मैं अहल नहीं हूँ, तो आपकी दी हुई पर्ची के मुताबिक ही मैं पढ़ूंगा ना। सारी उम्र इम्तिहान की तैयारी ना करो तो पेपर विच कहो मैं फर्स्ट आ जावां तो 0 पेपर दे नाल तानू एग्जामिनर पास कर देवे कि जी कादी साहब A+ ले लिया ग्रेड, तो फिर वो जिसने आपको A+ ग्रेड दिया ना, मेरा इलेक्शन फिर नहीं कैसा फिर वजारत तो उसका हक है आईनी तौर पे। भट्टी साहब आपके मुकदमात खत्म हो गए, मौजा करो, अरबों रुपए के ड्राई क्लीन करा दिया गया आपको, लेकिन इस आवाम को आपने कंगाल कर दिया। मैं एक सवाल आप कभी नेट बंद करते हो, कभी यार हमें तो सलाह दें, नेट तो ना बंद करें जनाब, खुदा का वास्ता, क्योंकि वो हमें क्या नाम है आजकल जो वजीर सोलंकी साहब बता रहे थे जी कि नेट खराब होगा। बदकिस्मती है कि वो भी सहाफी थे, वो आगे स्टोरी करनी है बड़ी साहब। वो कहते हैं हो सकता है फिर टेक्निकल खराब हो जाए, और जब वर्चुअल खिताब एक पार्टी का होना तभी नेट खराब हो रहा है, तो ये कैसा ऑटोमेटिक नेट है। अच्छा भट्टी साहब, एक तो ये कि 10 वजारतें वो ले रहे हैं, एक मैंने आपसे अपने तौर पे सवाल करना है, ज़ाती सवाल आपसे कि एक भट्टी साहब ये फरमाएं कि इतना बड़ा गुनाह कबीरा किया PTI ने, एक शफाफ जमहूरियत में इलेक्शन ही नहीं कराए, तो ज़ाहिर है उसका बल्ले का निशान तो हमने लेना ही था। अब उसके नतीजे में अगर पुलिस की तमाम मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद कुछ आज़ाद जीत के आ जाते हैं, कोशिश तो बहुत करें हम, तो इससे या कोई मंडी शंडी कोई भूल जाएगा आपको, छांगा मांगा, क्या क्या बनेगा? देखिए कादी साहब, इधर पाकिस्तान में जब आइन और कानून की हुक्मरानी ना होना, फिर माफियाज आ जाया करते हैं। गॉड फादर या सिसलन माफिया अगर किसी को कहा गया था, उसकी पूरी हिस्ट्री पे रिसर्च की गई थी। जब वोटर आपके साथ ना हो, लोग आपको मुंतखब ना करना चाहें और आप चोर दरवाजे से आना चाहे, अब भी 3 सर्वे हुए हैं जो ताकतवर तरीन लोग हैं, उन्होंने कहा यार ये तो 25-30 से ज्यादा हम करें क्या, कोई पार्टी ले जा नहीं रही, और ये यानी मियां साहब जो है उनको 25-30 से ज्यादा सीटें शायद ना मिले, ये आ रहा है। मतलब मुमकिन तौर पर, मैं फैसला तो मैं नहीं ना कर रहा, अब भी आ रहा है कि ये मुल्क में पहली दफा 60% हो जाएंगे, इसलिए PTI के कुछ आज़ाद लोगों को काबू करने की कोशिश की जा रही है। एक दो ने वीडियो बयान भी करा दिया, लेकिन वो 1% भी नहीं टूटे इनसे। अब इन्हें पता है कि आज़ाद के बगैर हुकूमत कोई जमात बना ही नहीं सकती, 172 फिगर नहीं ले सकता नहीं। अभी 51 बंदे तो खड़े ही नहीं किए इन्होंने, 51 सीटों पर खाली छोड़ दी और कहते हैं सादा अक्सरियत नहीं। सब जो खड़े भी किए हैं इन्होंने नहीं किए। आप थोड़ा सा देखें ना, इलेक्शन की इन्वायरमेंट बन पा रही है, आज 17 दिन रह गए हैं, आप पूरे लाहौर के हलकों में इलाके में जाएं, जो इनके कैंडिडेट जाते हैं अगर वोटर नहीं होता, बंदा कोई नहीं मिलता, सीख पा होते हैं। अब आपको कहा ना, ये कल परसों भी मैंने अर्ज की थी कि अब 5-7 फुट की गली में बड़ी बड़ी आप जलसे देखेंगे। अब ये इन्होंने कहा जी रैलियां निकालो। यार बड़ी साहब, एक मुझे बात समझ नहीं आती, मंशूर कोई नहीं, मेरा मतलब है कि कैंपेन कोई नहीं, और वो लोग पहले मंशूर बनाते हैं, उसके बाद लोगों को कहते हैं कि जनाब हमें, अच्छा मंशूर भी कोई नहीं और वोट भी कोई नहीं, बयानिया भी कोई नहीं, मकसद भी कोई नहीं। मकसद ये है कि हमारे मुकदमात खत्म कराओ, हमारे मुखालफिन वो तो हो गए ना, बी मुका दो, पंजाबी चीड़ा कहते हैं, ख्वाहिश आई है ख्वाहिश। लेकिन अल्लाह ना जिसको चाहे आप कैसे खत्म कर सकते हो? मेरी क्या हैसियत है कि मैं एक तिनके को भी हला। अच्छा बड़ी साहब, आज डान में बड़ी दिलचस्प खबर थी कि उन्होंने कहा जी आखिरकार जो विद इन इन्वर्टेड कामा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, आज़ाद, उन्होंने पैदल कोई गली गली जाके ना अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। साथ नीचे दूसरा पैरे में लिखा हुआ था कि साथ पुलिस भी कैंपेन कर रही है गली गली घर घर। उसकी वजह ना, हाँ, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की हिदायत पर तमाम पाकिस्तान में लिस्टें बनाई गई है, जो जो PTI का ना, किसी का भाई पकड़ा जा रहा है, किसी का चाचा पकड़ा जा रहा है, किसी को कह रहे हैं जी 2018 में जिसने जश्न मनाया था उसका नाम डालो, किसी के ऊपर चर्च डाल दो, किसी के ऊपर मुबैना तौर पे जुआ। मतलब है कि लोग इतने खौफजदा हो, लेकिन इसके बावजूद कादी साहब एक जो बात डिस्कस हो रही है, निगरान हुकूमत को बार बार कहा जा रहा है, खुदा के लिए 8 तारीख को लोगों को पकड़ने की ना कोशिश करना, कमो बेशतर 9-10 करोड़ वोटर आएंगे, कितने लोग पकड़ लोगे?
ये आग से आग ना जलाना खुदा का वास्ता है। अच्छा, ये बकायदा निगरानों को मशवरा दिया जा रहा है। मशवरा कौन दे रहा है? रैगिंग करनी है ना, कोई उनके खैर खा मशवरा दे रहे हैं? देखो खैर खा तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2-4 आदमी जिद करते हैं ना, बाकी तो हर अदारे में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले भी हैं, पाकिस्तान के लिए जान निसार करने वाले भी हैं और बुरे लोग भी हैं। और ये हर मैं समझता हूँ हमें जो सीएम साहब, एक तो उनको मुबारकबाद देनी है, वो पीसीबी के चेयरमैन बन गए हैं, और दूसरा ये कि हमने उनसे दरख्वास्त भी करनी है। वो बड़े भले आदमी हैं कि वो मतलब है कि यहाँ पे एक जिस हद तक वो मुनसिफाना इलेक्शन करा सकते हैं करवाएं। लेकिन ये मुझे बताएं बड़ी साहब, हमें यकीन है मोहसिन नकवी साहब आपको मुबारक हो, हमें पास मिल जाया करेंगे और मुनसिफाना इलेक्शन भी, और अगर हो सके तो थाने की बिल्डिंगें बहुत अच्छी बनाई जा रही हैं, लेकिन थाने में इंसाफ की फराहमी के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसे मजीद करने की ज़रूरत है। अच्छा, बिल्डिंगें नहीं बोलती, जब बेगुनाह को 5 छितर बढ़े और बेगुनाह का पर्चा खारिज ना हो तो बददुआएं अर्श हिला देती हैं। अच्छा बड्डी साहब, ये तो चले हमारी दरख्वास्त है, और भले आदमी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं हमारे। अच्छा ये बड्डी साहब ये बताएं, पंजाब में पीपीपी जो है वो बड़ी कैंपेन चला रही है, ये पल्ले कुछ है? वैसे तो यहाँ 5 की 5 सीटें थी ना लाहौर में, जब 70 में 5 ही थी। देखिए मुझे खुशी है कि बिलावल कराची से लाहौर लड़ने आए। मैं इसे खुशाइन करता हूं। हर नेशनल लीडर को इलेक्शन कैंपेन चलानी चाहिए, नेशनल लीडर तभी बनता है। लेकिन बादी नज़र में पहले 6 सीटें थी, MNA या MP या 7, और मेरी असेसमेंट है ये फैसला हरगिज़ नहीं है। मेरे लिए बिलावल भुट्टो ज़्यादा काबिल एहतराम है, नवाज शरीफ काबिल एहतराम है, इमरान खान। इस वक्त 2018 से इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो गए हो, चंद लोग मशवरा करने पे पाजी है वोटर की गिनती भावें 20,000 भी दे दिए तो नहीं जितना रिजल्ट ही चेंज कराओ। नहीं बड्डी साहब, अगर मैं बिलावल भुट्टो साहब को पहले भुट्टो साहब इनको सुन लेते हैं, क्या क्या कह रहे हैं, सुनाएं बिलावल भुट्टो। मैं उनके कारकुन से आज बात करना चाह रहा हूं, इसलिए जिस वहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूं, इस इलेक्शन में आप तीर और शेर का मुकाबला है, मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूंगा। कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को अपने बार बार मुंतखब करवाना है। अच्छा बड़ी साहब, मैं पहले एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं इनको एक मशवरा दूं कि अगर आप पंजाब में स्वीप करना चाहते हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अपने नाना जान का मंशूर खोल ले जिसने पूरी पाकिस्तान को स्वीप, मगरबी पाकिस्तान को स्वीप कर दिया था, उसको तो खोल के आप देख नहीं सकते। उसकी बजाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवामी लीडर थे। सर अवामी लीडर थे, उन्होंने 43% बजट अवाम के लिए मुख्तस किया, तालीम फ्री की, एजुकेशन अपना सेहत फ्री की, हम स्टूडेंट्स को हम किराए नहीं देते थे। हम अरे सुने ना, जुल्फ़िकार अली ये मुश्किल फैसले थे जो उन्होंने किए थे। और बेनज़ीर एक बहुत बड़े लीडर थे। एक कड़वा सच है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, जाए भाड़ में। ये कह रहे हैं कि जिस वहशत से नून लीग आपसे बदला ले रही है, तो भाई आप पॉलिटिशियन हो, आप निगरान हुकूमत के खिलाफ करो एहतजाज कि खबरदार तमाम सियासी जमातों को दे, आपका कद खुद बढ़ जाएगा। ऐसे अगर आप कहो ना मुकाबला, हरगिज़ मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ अदब एहतराम के दायरे में कि पंजाब में मुकाबला तीर और शेर का। पंजाब में खान है और फिर उसके बाद। अच्छा बड़ी साहब, आपने कभी नूरा कुश्ती देखी है? देख रहा हूँ, अभी सुना के कहते हो कि देखी है। और यार मैं तो स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, आप सियासत में घसीट के ले आए। नहीं देखिए नूरा कुश्ती क्या है, लफ्जों में भी है। मैं कागज का अखबार चलाऊं, मैं कहूँ मैं तेरे घर जहाज मार देना, ओ जालमा तू मेरे वाल तकिया सही नहीं, कागज का जहाज बनाऊं और आपके घर फेंक दूं तो उससे आपका घर नहीं टूटेगा। वो नूरा कुश्ती है, वो मेरी रंगबाजी है। पंजाबी कहते ना लाहौरी है, वो ये बड़ा बड़ा रंगबाजी। वो मेरे मोहतरम, अगर आप कह रहे हो कि वहशत से पीटीआई को कुचला जा रहा है तो इसका अमली मुजाहरा करे। जब सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे लेवल प्लेइंग फील्डिंग के लिए, आपको भी जाना चाहिए था। एक बात में इससे मैं कहता हूँ पीटीआई ने और पीपल्स पार्टी ने ऊपर जाना था। लेकिन क्या इस बेनिफिशियरी आप नहीं है?
क्या जो कंपेन नून लीग को मौका दिया जा रहा है, जो लोग पीपल्स पार्टी को, और दिया जाना चाहिए, दोनों डिजर्व हैं, क्या वो आप पीटीए के साथ कर रहे हैं? पुलिस तो उनको ऐसे बिल्ली चूहे का खेल बड़ी हुई है, वो बेचारा घर से निकलता है। और एक मैंने बताऊं, लाहौर क्या नाम है यार, खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब के नीचे एक MP का कैंडिडेट है, बज़ाहिर वो PTI का है, वो अपना म्यांमार रिकॉर्ड करा चुके। यार ये काम कर रहे हो आप, यार अवाम पे यकीन करो। एक दफ़ा काजी साहब, आपके ख्याल में शफाफ इलेक्शन कराने में क्या नुकसान है, मुझे ये बताएं। भट्टी साहब, बात ये है कि शफाफ इलेक्शन वाली तो मैंने कहानी आपको बता दी ना, क्योंकि इस वक्त पंजाब पुलिस का भी और तमाम पुलिस का भी नाम सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा, और जो मेरे मोहतरम हमारे भाई हैं ये भी याद करेंगे कि हम क्या कमाल के ब्यूरोक्रेट थे, कितने हमने इंसाफ पर मबनी फैसले किए। भट्टी साहब देखिए, मुझे मैं ना महनाजुल कुरान का कादी साहब आई विटनेस, ये उनकी हिमायत की बिलावल साहब भी, मैं बिलावल को इस बात पे सलाम करता हूँ, उन्होंने उन लावारस शहीदों की आवाज़ उठाई, लेकिन उसका कत्ल करने वाला जो गोलियां चला रहा था वो तो आपके साथ जिले में DPO लगा हुआ है। क्या करते हो यार, पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने का। कादी साहब अच्छे अल्फाज ना करो, अमल थोड़ा कर लो, लेकिन अच्छा कर लो, मेरी गुजारिश है। भट्टी साहब, ये कोई यकीन होता है इस तरह के लोगों को कि अगले जहान को पेश होना है, या इनका कोई खुदा पे अल्लाह ताला पे नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक एक नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये तो अल्लाह का हुक्म है। मेरी क्या औकात है, किसी की क्या हैसियत है, ये 10 शहनशाह बन जाए, 10 मुल्क कब्जा कर ले। भट्टी साहब एक ब्रेक है। अच्छा गाइस साहब मुझे बताएं, ब्रेक, मैं नून लीग पीपल्स पार्टी बिलावल का हुसैन कहता हूँ, चलो पीपल्स पार्टी के लाहौर में और कौन कौन से कैंडिडेट है? 14 MNA है। नहीं, एक हमारे बरादर अहमद मीर के छोटे भाई, क्या नाम है उनका, इमरान मीर साहब। वो तो वो हो गए, क्योंकि आमिर मीर के भाई हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भी भाई हुए ना, और किसी का पता है नहीं। तो जो डैमेज जरदारी साहब ने 8-10 साल फ्रेंडली नून लीग के साथ किया है, ये डैमेज इन्हें बहुत मेहनत करके। लेकिन भट्टी साहब, मैंने आपसे बात पूछी थी, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, आपने खुल के मुझे बताई नहीं थी कि अगर एक तमाम कोश काबशों और मुखलिसाना काबशों के बाद भी कुछ बहुत से आज़ाद जीत कर आ गए, तो फिर यहाँ क्या होगा? जो खाकान अब्बासी साहब कहते हैं करोड़ों का खेल होगा, या आप छांगा मांगा भूल जाएंगे और कोई बड़ा अमेज़ॉन का जंगल बन जाएगा। ये क्या होगा? सिलसिला एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अलीम खान साहब की वज़ीर आला बनने की काबिशें तो एक अरसे से हो रही हैं। इमरान खान रस्ते में आगे, वरना शायद वो पिछले दौर में ही वज़ीर आला बन जाते। आजकल वो बहुत ही काम कर रहे हैं, और एक बात तो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि उनकी जो फाउंडेशन है, मैं कल एक बैंक में गया तो बाकी गरीब लोगों को वो ना उनकी मदद, मतलब पैसे बांट रही वो फाउंडेशन। हर किसी होनी चाहिए, खैरात तो नहीं मिलनी चाहिए, हक मिलना चाहिए, मगर ये भी अच्छा है। मगर सुने वो क्या कह रहे हैं चौहान साहब को, ये जो चौहान साहब ने ये बात की है, ये थे चौहान साहब ने तो अपॉइंट ही कर दिता उन्होंने। भट्टी साहब, साडा भी बेड़ा ही गर्क हो गया ना, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ चौहान साहब ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, उनकी करिए सी मजबूरी है, सी मुलाजमत कर रहे हैं। काजी साहब गुजारिश ये है, एक तो अलीम खान साहब अपने इलाके में रफाई काम बहुत करते हैं, एक कड़वा सच है। हाँ, ये तो बात है, और वो परमानेंट करते रहते हैं, इलेक्शन के करीब आके नहीं करते। एक तो ये मुझे बैंक मैनेजर ने बताया कि बाकायदा डाउन ट्रॉडन लोग, मैं पर्सनल जानता हूँ ना, मैंने वो इलाके सर्वे किए हुए हैं, मैं मेरी को, लेकिन टोटल 11 कैंडिडेट हैं, उनमें से ओन चौधरी जिसके बारे में अता ताड़न ने बड़ा सख्त लफ्ज़ कहा था, मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहरा सकता। ओन चौधरी क्या चीज़ है, मैं उसकी डेफिनेशन में भी नहीं जाऊँगा। वो जहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं ना 128 पे, जहांगीर तरीन की तस्वीर नहीं लगा रहे, साथ मोहतरम अलीम खान साहब की नहीं लगा रहे, नवाज शरीफ की लगा रहे हैं। तो किस तरह वज़ीर आज़म की ये उन्हें खुशखबरी सुना रहे हैं? मतलब है अगर बगैर सीटों के या इसकी नामजदगी होनी है तो वो मुझे नहीं पता। बज़ाहिर बाजू नज़र में 297 में से वादे अक्सरियत आज़ाद ले जा रही है, जिनके फार्म पे PTI लिखा था पाकिस्तान तरीके इंसाफ। रिजल्ट क्या आता है, मैं बारहा कहता हूँ, वो ना मैंने तैयार करना, ना मेरा उससे कोई वास्ता है, लेकिन एक 11 सीटें वाले एक नून लीग। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने इतनी डील की, लंदन प्लान की खबरें आई, 4 साल वो मुल्क से भागे रहे,
मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि मैं CM बनूंगी, या उनकी पार्टी के कुछ लोग कहते हैं आप इस तरह कह लें। नवाज शरीफ साहब कहते हैं वज़ीर आज़म मैं बनूंगा, और शहबाज साहब कहते हैं मैं बनूंगा, बिलावल साहब कहते हैं नहीं मैनू वो बनाओ। तो ये वज़ीर आज़म कोई हिस्सों में बांटा जा सकता? 6 महीने तू 6 महीने। एक शॉर्ट मैंने आपको सुनवाना है, मगर उससे पहले मुझे बताएं, अगर वोटों के बगैर आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो सीटों के बगैर ये क्यों नहीं बन सकते? बहरहाल एक शॉर्ट और सुने। ये तो बड़े लायल होते थे, ये तो PTI के इतने लायल थे भट्टी साहब। कादी साहब पंजाबी की एक बहुत बड़ी मिसाल है, गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। जो इमरान साहब के बारे में इन्होंने नून लीग के बारे में सख्त लफ्ज़ कहे हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। खुद ये इलेक्शन लड़े हैं, खुद जीत रहे हैं। पता नहीं है, मुझे इल्म नहीं है कि ये इलेक्शन कैंडिडेट हैं या नहीं, आई डोंट नो। अच्छा, आपको ख्याल है कैंडिडेट? मेरी इत्तला इन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। तो इस बंदे की बात में कोई वजन हो सकता है जो इस्तेकाम पार्टी में पार्टी उसको टिकट देना पसंद ना करे? उस बंदे ने इमरान खान के नाम पर वजारतें ली हो, इमरान खान के नाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हो, और लातगात हैं। अब मेरी समझ में बाहर है, इनको यकीन किसने कराया है? अल्लाह दीन का कौन सा चिराग इनके पास है कि वो कहते हैं इतने जीतेंगे, इतने इधर आ जाएंगे, उतने उधर आ जाएंगे? अगर इन्होंने कोई खुद या इनके किसी दोस्त ने रिजल्ट बनाया हुआ तो वो इन्हें पता है। मेरी इंफॉर्मेशन में इनकी बात में 100 में से -1% भी हकीकत नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन में कल को हो सकता है 100 बात हो, अगर इन्हें किसी ने पहले ही रिजल्ट दे दिया है भी ये आज़ाद जीतेंगे, ये पीपल्स पार्टी जीतेगी, ये नून लीग जीतेगी, लेकिन तेनू हर सीट फेर भी नहीं। इल्म नजूम से तो नहीं इलाका रखते ये। ये अगर इनकी इल्म नजूम की कोई है न्यूमरोलॉजी तो फिर वो मेरा उस पर नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इन्हें पिंडी में टिकट क्यों नहीं मिला? चलें हम इनको मौका देंगे, ये आके बताएं इन्हें टिकट क्यों नहीं मिला। रीजनेबल आदमी है। अच्छा भट्टी साहब, एक खबर मैंने कादावर है, कई सब ये बताए ना, आज कम वक्त चौधरी जिनके बारे में अताक ताड़न ने एक ऐसे लफ्ज कहे थे, मैं नहीं दोहराऊंगा, मेरे लिए हर काम, वो अलीम खां की तस्वीर नहीं लगा रहे। साहब की तो मैंने सुन लेना बैनर पे, मुझे मौका दे दे, गरीब आदमी को बात करने का तो मौका दे दे यार साहब। आप जीने का तो हक, मगर मैं ये कह रहा हूँ आप ज़मीर और किन लोगों का नाम ले रहे हैं? नहीं, ये ज़मीर नहीं है कि आपकी पार्टी ज़मीर जो 92 में होते हैं या जगीर 92 वाला तस्वीर आप दोनों की नहीं लगा रहे, नवाज शरीफ की लगा रहे हो, और जिसके बारे में ताड़न ने कहा था कि पार्टियों शार्टियों का। तो कादी साहब अगर इनकी बातों को वेट देना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। कल ना प्रोग्राम में ज़मीर मेरे साथ था, मैं यार प्रोग्राम के बाद थोड़ा थोड़ा सारे बन जाए ज़मीर। अच्छा भट्टी साहब, मैंने आगे बढ़ना था यार, गाली बुला दें जो भट्टी साहब उनकी करिए सी। हाँ जी, क्या था? बुढ़े हो गए। अच्छा हाँ, मीडिया पर क्रैक डाउन की बातें कर रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया भी तो भट्टी साहब बड़ा इरेस्पॉन्सिबल है ना, जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं हमारे फाजिल जजों के खिलाफ, हमारा अपना दिल दुखता है यार। और ये जरा सुनाए सुलंगी साहब क्या कह रहे हैं इस हवाले से? जो मुतल्लिका इदारे हैं, FIA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, और जो मजाज इदारे हैं वो इस पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। तफ्तीश भी हो रही है और कई 100 जो अकाउंट्स हैं वो मॉनिटर किए गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद थोड़ी सी आपको उसके हवाले से मालूमात देना है और आपके जरिए इंतबाह करना है उन तमाम लोगों को मुल्क के अंदर और बाहर के, वो इस तरह की सरगर्मियों से बाज आ जाए। चलिए, ये तो भट्टी साहब बुरी बात नहीं है कि इस तरह से हाँ तनकीद करें, लेकिन जो है गालम गलोच ना हो, गंदी बातें ना हो, ये तो ठीक बात। गुजारिश ये है, मैं हमेशा एक लफ्ज कहता हूँ, किसी को भी किसी के बारे में ना मुनासिब अल्फाज कहने की ना कानून इजाजत देता, ना अखलाकियात देता, ना आइन देता, ना तनकीद करें, महज़ूब तरीके से तनकीद करें। बिल्कुल किसी के साथ बेखुदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये खुद किस मेरिट पे वजीर बने हैं? इन्हें भी तो हम दिखा रहे हैं। निगरानों का मेरिट कोई नहीं होता, लिस्टें आती हैं। ये 90 दिन के लिए आए थे, हम देखें हमें भी रोजे अशर वाले दिन अल्लाह ने दुरा भट्टी साहब आप मुझे 90 दिन लिए आए सो आइन दियां गल्लां आप मुझे उन्हां लोगों को दिखांदे हो आइन तोड़ देने। आप मुझे छेड़ देते हैं ना। इधर बैठे थे राजा रियाज साहब, इधर थे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, कई दिन के बाद इंडिपेंडेंट फैसला करके उन्होंने चिट फड़ा दी। सुच्चे नाग ले आंदे, सुच्चे नाग। तो इस सुच्चे नाग को मीडिया इस बात का भी जवाब दे होगा, भाई ये तो 90 दिन के लिए आए थे, आप इनको क्यों दिखाते रहे हो? दूसरी बात, हाँ सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया, किसी को भी नामुनासिब लफ्ज़ नहीं कहने देनी चाहिए।
ये इसकी गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा बड़ी साहब एक बात उन्होंने और की है, अगर क्या नाम है इनका आजकल, मुर्तजा सुलंगी साहब, मुर्तजा सुलंगी साहब, अगर आपको पता ना चले अकाउंट किस किस ने जाली बनाए हैं, मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं बता दूंगा कि लाहौर में किस किस जगह कौन कौन सी बिल्डिंग में कौन कौन से बने हुए हैं। लेकिन खुदा के लिए किसी एक बंदे को टारगेट करना या एक सियासी जमात को करना, चाहे नून लीग कोई करना है, ये जुल्म ना कीजिएगा। अच्छा बड़ी साहब इन्होंने कुछ और भी कहा है, ना कीजिएगा। एक और नवीद, अगर आपने समझना कि पीटीआई को खत्म इस तरह कर लेंगे, नून लीग को खत्म कर लेंगे, पीपल्स पार्टी को ये ना कीजिएगा। हाँ, जो कानून तोड़ता है, जो जज से बाहर नहीं, जो आम शहरी के साथ भी नामुनासिब लफ्ज करता है, बड़ी साहब हरकत में खिलाफ है। लेकिन जरा कुछ सुनवाना है, और क्योंकि इन्होंने एक और खुशखबरी सुनाई है हमें कि इलेक्शन के करीब इंटरनेट के साथ क्या होने जा रहा है, जरा सुनिएगा। उसमें कुछ सिस्टम्स की इंस्टॉलेशंस के मामलात भी हैं और इसकी बिल्कुल जमानत नहीं दी जा सकती कि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई रखना नहीं होगा। ये टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं और एक हमारा सिस्टम लगा हुआ है जो अपग्रेड हो रहा है, तो उसकी ये वजूहात हैं और वो ये अगले 2-3 महीने तक भी आप फेस कर सकते हैं। अच्छा बड़ी साहब ये टेक्निकल जो वजूहात हैं एन उस वक्त क्यों सामने आ जाती हैं जब कोई वो जलसा करते हैं इस नेटवर्क पे, क्या कहते हैं, वर्चुअल खर्चुअल है। गुजारिश है, एक तो मोहतरम मुर्तजा सुलंगी साहब से, दूसरे साहब साथ कौन बैठे हुए, ब्यूरोक्रेट होंगे या कोई टेक्नोलॉजी के या कोई इनकी वजारत के होंगे ना, मैं जानता नहीं हूँ, मैं मौसूफ को मैं इनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। अगर ये आ जाए, मैं इनसे पूछूंगा कि ये कौन सी आईटी है जब एक खास जमात वर्चुअल जलसा करती है जिसे करोड़ों लोग, लाखों लोग देखते हैं, आपका नेट डाउन हो जाता है, और जब लगड़ बगड़ जिन्हें अवाम सुनना नहीं करते थे, आपका नेट कभी डाउन नहीं हुआ। और ये नेट का सियासत से क्या तल्लक है, नेट का नहीं, ख्वाहिशात से क्या तल्लक है, मुझे बताया ना। उन्होंने कहा है आगे भी होंगे, क्या मतलब है? प्रोग्राम ये है कि पीटीआई को ये जलसे जुलूस करने नहीं दे रहे, इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दे रहे, सोशल मीडिया पे 8 को है तो 10, 11, 6, 7 को बहुत स्लो कर दिया जाएगा नेट। खुदा के लिए और यार सानू तो नेट वेख लेने दो, साड़ा की तलक है, वोट भी नहीं पाना। 25 करोड़ आवाम को क्यों सजा देते हो? अगर तुमने हुकूमत देनी है जबरदस्ती बिठा लो। एक ब्रेक काजी साहब मेरी बात सुनना, आप मेरे में इतनी सकत है कि ये कहते हैं जी आज वज़ीर-ए-आज़म ये क्या बोलेंगे, गंजी ने तो होना की, मैंने तो अर्ज किया कि वोटों के बगैर वज़ीर आला बनते हैं, बड़ा बहुत जाती मुल्क है, बड़ी सरजमीन। एक ब्रेक, एक सेकंड, एक तरफ आईटी पूरी दुनिया में इंडिया तरक्की कर रहा है, दूसरा आईटी का पठा बहान लिए आके मीडिया से टॉक कर रहे हैं। किसकी बात करें, वो $160 बिलियन इससे कमाते हैं, हम सिर्फ नेट बंद करते हैं और खोलते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं कि क्या वादे हमारे साथ कर रहे हैं, ये तुम इसैल हो और ये इस मुकाम पर आप हमें लेके आए, जरा तफसील से बात करेंगे। IMF के सामने में हाथ पैर बांध के फेंक दिया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बड़ी साहब अगले दिन मैंने एक बड़ा हम्बल और हकीर सा मुतालबा किया है कि आप हमें मंशूर ना दें, हम आपके मंशूर जानते हैं, जिस मंशूर पे आपने सारी ज़िंदगी अमल किया है, आप सिर्फ इस तरह करें, बाकी छोड़ दें। आपने जो IPPs के मुआहदे किए थे 1993 से लेके, वो सिर्फ हम आवाम के हवाले कर दें ताकि हमें पता चले कि आप कितने नेकोकार, परहेजगार और दयानतदार लोग हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे ज़रा मुख्तलिफ है, वो ये है कि ज़रा शॉर्ट सुने हमजा साहब, सुने ज़रा। पूरे पाकिस्तान में शेर की आवाज आएगी, बिजली 100 यूनिट नहीं इंशाल्लाह 300 यूनिट को मुफ्त करेंगे पाकिस्तानी कौम। सब तो बड़ा मसला बिजली का बिल जेड़ा 300 यूनिट तक है। अगर ये पार्टी नू इंशाल्लाह आवाम ने मुंतखब किया, असी 300 यूनिट तक तमाम लोगों का बिजली का बिल मुफ्त करांगे। अच्छा बड़ी साहब, अगर ये मिलजुल के कुछ 1300 अरब रुपया होगा, IMF के सामने हिल नहीं सकते, एक टैक्स लगा नहीं सकते, विदड्रॉ नहीं कर सकते, अपनी नालायकियों की वजह से सारे शामिल है उसमें। काजी साहब कहता है तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। ये वादे सुनते सुनते हम बचपन से बुढ़ापे की मंजिल पे आ गए और शायद आखिरी सफर के करीब भी आ गए। आपने एक मुतालबा इनसे ये किया कि IPP के मुआहदे खोल दो। मैं सिर्फ इनसे एक मुतालबा करता हूँ, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता दे के तालीम ना दो, सेहत ना दो, इंसाफ ना दो, रोजगार ना दो, सिर्फ सच बोलना शुरू कर दो तमाम पॉलिटिशियनों को।
काजी साहब सिर्फ सच बोलना शुरू कर दें। अच्छा, अगर मुझे बताएं जो 4-4 दफ़ा इक़्तिदार में रहा, 3 दफ़ा 300, इस मुल्क में पाकिस्तान के कर्जे कितने हैं, इंटरनल कर्जे कितने हैं, कैसे देंगे? थोड़ी सी ये जवाब भी तो बता देना। हम ये करेंगे, ये पैसा यहाँ से बचाएंगे या गरीब को लगाएंगे। आपके जो फेवरेट वजीर हैं उनकी तरफ से मुर्तज़ा सोलंकी साहब से इसका जवाब आ गया, वो जरा सुनिए। 300 बिजली यूनिट की बात सबसे पहले जमा इस्लामी ने की। वादा करना, दावा करना कि जी हम ये करेंगे, ये कोई ऐसी परेशान कुन बात नहीं है। असल बात ये है कि डॉक्टर नदीमुल हक जैसे लोग और जो माहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं वो बताएं कि जी आप ये जो वादा कर रहे हैं पूरा भी हो सकेगा? जो मुल्क की जो मुआशी बुनियादें हैं, जो मसाइल हैं, उसमें इस तरह की बात करने से होगा क्या? वो वादा जो आप वफा नहीं कर सकेंगे उससे आपको क्या फायदा होगा? ये है बुनियादी बात। बिल्कुल ठीक है, साढ़े कड़ाके कट दो और के ऐलान करो कि नहीं हम बिजली को 120 रुपए पे ले जाएंगे, फिर हम जिम्मेदार पाकिस्तानी बनेंगे। नंबर 1 तो वज़ीर इत्तलात को ये ज़ेब नहीं देता गुफ्तगू करने का। भाई आपका क्या ताल्लुक इससे? नहीं, आपका काम है, आप कहते हैं बातें वो करो जो पूरी कर सकते हो। भाई आप 3 महीने के बाद गलत हो, आपको ये तकरीर करने का आईनी तौर पर हक नहीं है। एतजाज एहसन साहब के बकौल तमाम सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 3 महीने बाद एक आगे दिन नहीं जा सकते। अब डे टू आपने फेर चलाने हैं, डे टू डे। अगर मेरे भाई कौन सा ऐसा लीडर है जो आके गलत बयानी नहीं करता? बदकिस्मती है, हमारे अरमानों के साथ हर कोई खेलता है। हमें खिलौनों ख्वाब में खिलौने दे के बहलाते हैं, आके हम पे हुकूमत करते हैं। जिस पे ये इस बिजली का बिल सोलंकी साहब कर रहे हैं, ये गोम के पैसों से जाना है। नहीं बड़ी साहब, हम बता देते हैं, आप 5 रुपए का यूनिट दे सकते हैं। इससे एक मेरी बड़े साहब से बात भी हुई थी किसी और चैनल में। आप सवेरे नेशनलाइज करें ना, जिस तरह डॉक्टर करामुल हक ने कहा था कि पहले जाकर वायदे खोलें, पता चले ये डकैती क्या थी, हमें बताएं ये डकैती जो हुई है। मोहतरम सोलंकी साहब, 4.5 रुपए का यूनिट इंडिया में यार। मैं अर्ज करने लगा, मुझे भी एक मौका दे देना आप भी। मोहतरम सोलंकी साहब के 2-3 शॉर्ट सुना दिए। अब हमारी मजबूरी है, हमने हर एक को सुनाना है, हमारे हक काबिल एहतराम है। आज तक इन्होंने ये कोई बयान कहा कि जी मैं हल्फन कहता हूं, हम पूरी कोशिश करेंगे, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे जिसको हम कराने आए हैं। नहीं, हम नेट बंद करेंगे। गैर जरूरी बात करते हैं, नेट बंद होगा, टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा, हो सकता है, मैं कैसे गारंटी दूं? आपका काम मेरे मोहतरम डे टू डे अफेयर्स करा के साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, उस पर बात नहीं करते। या तो ये कहें कि मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को बराबर का लेवल प्ले फील्डिंग है, साफत पर एक भी कदकर नहीं है। हर कोई ईमानदारी से, हाँ हमें ना झूठ बोलना चाहिए, ना मुल्क के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करना चाहिए, वो वाजिबुल कत्ल है जो ये काम करता है। लेकिन आप भी तो सच बोल रहे हैं। नहीं, सच क्या बोलना है इन्होंने। आपकी पूरे रीजन में लोएस्ट ग्रोथ की प्रोजेक्शंस आ रही हैं। श्रीलंका आपसे नहीं, अच्छा ये आपको पता है, ये पिछले 1 साल में आपके गर्दिशी करते कितने बड़े हैं और आपका खसारा कितना बड़ा के करीब हो गए, 5.73 जो आपने छक्के मारे हैं मुल्क के साथ, खुदा का खौफ। लेकिन बड़ी साहब, मैं जाते जाते एक बात करना चाहता हूँ, गैर जिम्मेदारी की बात ना करें। आप इलेक्शन में ये कहें असि 120 रुपए तक करांगे, क्योंकि हमने वो 2 नंबर मुआहदे किए हैं, जो किक बैकें खाई हैं, हमने उसकी किस्त लेनी है हर गरीब आदमी। काजी साहब एक जवाब इनसे ले दें, 60 से 70 रुपए चले गए और गर्दिशी कर्जा बढ़ता जा रहा है, इनसे ये वजह पूछते। उसकी वजह यह है कि बिजली ना पैदा करके आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है। आप मुल्क सवारेंगे फवाद हसन फवाद के जरिए, हमें क्या चूना लगा रहे हैं? चूना लगा के तो भट्टी साहब 130 बिलियन वो और 63 ट्रिलियन का इंटरनल कर्जा और 6.73 ट्रिलियन का 5.7 या 6.7 नहीं 5.73 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन का आपका गर्दिशी वो कर्जा है जो फ्रॉड है, 2 नंबर है और बिजली ना पैदा करने के चक्कर में है और जो डे लाइट डकैती है। मैंने ख्वाजा आज़म साहब ने कहा ये किसके जाएंगे? तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए 1250 अरब जारी। ये वो जुर्माना है, ये वो जुर्माना है जो मैं हो रहा है। नहीं, ये आप दे रहे हो सर। मैं यही कह रहा हूं ना, ये एक साहब को 60 बिलियन दिया गया बिजली ना पैदा करने का। कभी मैं जरा खबर निकाल लूं यार, तो नाम कभी आप इस पे बोलो कि ये आईपीपी के कर्जों से ये जो खरबों रुपए हमने बैरून मुल्क से कर्जे लिए, ये जो आप एक मिनट भट्ट साहब, पाकिस्तान की आवाम पे तो लगे नहीं, ये गए कहां पैसा इतना? हातम ताई की कब्र को डिमोलिश कर रहे हैं आप। 300 का आप नहीं दे सकेंगे, इंडिया दे रहा है। और जो बिजली दे रहा है 400 यूनिट तक 4.5 रुपए का दे रहा है और 1000 से ऊपर यूनिट तक 11 रुपए का यूनिट दे रहा है। इधर ही है
इधर इधर ही है, बीच में एक सरहदी पड़ती है ना, इधर ही है। बात क्या है? बात यह है कि हजूर ज़रा ये गर्दशी खोले ना अपना 1993 के मुआहदे खोले, जब हेजल ओलेरी आई थी पीपल्स पार्टी ने किए थे, जनाब मुस्लिम लीग नून खोले, उसके बाद परवेज मुशर्रफ जिसने डॉलरों में की थी, ये खोले ना तो पता चले 300 दे के आप हमें बड़े आतमताई बन रहे हैं, आपने हमें खूब लूटा है। और ये IPPs को जिस वक्त तक आप नहीं हाथ डालेंगे भट्टी साहब, उस वक्त तक ये मेशियत सीधी और सिर्फ सच बोले बस। जी हाँ जी, हेलो, क्लोजिंग है, आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। हम रोते धोते रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि अच्छे दिन भी आएंगे और वक्त पलटेगा। इसी के साथ इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।